जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। आप बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके देखें क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 3 का। दो नगर ए व बी एक नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो नगर हैं, हम मान लेते हैं कि ये पहला नगर ए है और ये दूसरा नगर है। इस दूसरे नगर को हम मान लेते हैं बी। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि दो नगर ए एवं बी नियमित बस सेवा द्वारा, नियमित बस सेवा का मतलब ए से हमेशा बी के तरफ बस जा रही है और बी से भी हमेशा ए के तरफ बस जा रही है। यानी नगर ए से नगर बी में जाना हो या नगर बी से नगर ए में जाना हो तो उसके लिए आपको नियमित बस मिलेगी। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है और प्रत्येक कैपिटल टी मिनट के बाद दोनों ओर से बसें चलती हैं। देखिए, प्रत्येक कैपिटल टी मिनट के बाद ए से भी एक बस चल रही है और बी से भी एक बस चल रही है। तो समय देखते हैं, समय दिया गया है कैपिटल टी मिनट। तो एक काम करें, मिनट को घंटा में बदल दें तो आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा T/16 आवर्स यानी घंटा हो जाएगा। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि दोनों नगरों से यानी नगर ए और नगर बी से प्रत्येक कैपिटल टी मिनट के बाद बसें चलती हैं दोनों ओर से बसें चलती हैं। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए साइकिल से ए से बी के तरफ कोई साइकिल सवार है, साइकिल सवार कोई जा रहा है और देखें ये साइकिल सवार यहाँ से जा रहा है। देखें ये साइकिल सवार है और ये साइकिल सवार ए से बी के तरफ जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। याद रख के रहिएगा, ये साइकिल सवार ए से बी की तरफ जा रहा है। हम मान लेते हैं कि साइकिल सवार का जो वेग है वो u है और ये दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, और वह नोट करता है साइकिल सवार ए से बी के तरफ जा रहा है। ए से बी के तरफ जाते समय वह ये नोट करता है माने केयर करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी दिशा में यानी जिस दिशा में साइकिल सवार चल रहा है 18 मिनट के बाद प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसको क्रॉस करती है। प्रश्न समझ लीजिए बढ़िया से, जब यह साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो वह ये केयर करता है
कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद पीछे से एक बस हमेशा उसको क्रॉस कर रही है, और प्रत्येक 6 मिनट के बाद देखिए इधर से इधर के तरफ, यानी जिधर साइकिल सवार जा रहा है उधर के तरफ बस 18 मिनट के बाद, प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस क्रॉस कर रही है। और इसके विपरीत दिशा में, यानी आगे से प्रत्येक 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद एक बस विपरीत दिशा से गुजर रही है। तो बस का सेवा काल कैपिटल टी का मान कितना है? तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितने मिनट के बाद, प्रत्येक कितने मिनट के बाद एक बस जो है एक शहर से दूसरे शहर के लिए, यानी ए से बी के तरफ और बी से ए के तरफ बस चलती है। और बसें सड़क पर किस स्थिर चाल से चलती हैं? ये भी पूछा जा रहा है कि बस किस चाल से चल रही है। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक बस की एक समान चाल, प्रत्येक बस की एक समान चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब दो वाहन एक ही दिशा में चलते हैं ना, तो सापेक्ष वेग या परिणामी वेग जो होता है दोनों वेगों के अंतर के बराबर होता है। और जब विपरीत दिशा में चलते हैं, आप देखे होंगे कि जब दो गाड़ियां एक दिशा में चल रही हैं तो एक गाड़ी में बैठे हुए यात्री को दूसरी गाड़ी में बैठे हुए यात्री लगेगा कि धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वही गाड़ी यानी वही ट्रेन जब विपरीत दिशा में क्रॉस करती है ना, तो आपको लगता है कि वह ट्रेन बड़ी तेजी से क्रॉस कर रही है। तो जब विपरीत दिशा में गति करती है तो परिणामी वेग जुड़ जाता है, और एक ही दिशा में गति करती है तो परिणामी वेग घट जाता है। तो अब ये देखा जाए कि टी मिनट में प्रत्येक बस के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है। टी मिनट में प्रत्येक बस द्वारा तय की गई दूरी, और आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो बस की जो चाल है वो भी है, और समय बस के लिए समय जो दिया हुआ है वह t/60 दिया हुआ है। तो अब देखें आप, बस की चाल भी है और साइकिल सवार की जो चाल है वो u है। तो अब अगर हम लोग देख लें कि साइकिल सवार के दिशा में परिणामी चाल या परिणामी वेग क्या होगा। साइकिल सवार के दिशा में, साइकिल सवार की दिशा में परिणामी चाल, तो साइकिल सवार के दिशा में एक ही दिशा में चलेंगे तो परिणामी चाल जो होता है वो घट जाता है, यानी v - u किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और विपरीत दिशा में अगर आपको परिणामी चाल ज्ञात करना होगा तो विपरीत दिशा में परिणामी चाल जुड़ जाता है। तो विपरीत दिशा में जो परिणामी चाल होगा वो होगा v + u किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखा जाए कि चली गई दूरी, यानी साइकिल सवार के दिशा में चली गई दूरी कितनी है और फिर विपरीत दिशा में चली गई दूरी कितनी है।
तो साइकिल सवार के दिशा के लिए, ये जो साइकिल सवार की दिशा है उसके लिए देखें तो साइकिल सवार की दिशा में, तो साइकिल सवार के दिशा में देखिए, तो साइकिल सवार के दिशा में ये जो बस के द्वारा तय की गई दूरी थी यह VT/60 थी। और अगर इसी सूत्र का प्रयोग करें तो साइकिल सवार के दिशा में परिणामी जो चाल है वो V-U है, और साइकिल सवार के दिशा में जो समय है वो 18 मिनट का समय है। तो 18 मिनट को अगर हम घंटा में बदल दें तो यहाँ भी 60 से भाग दे देंगे तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखें यहाँ मिलेगा आपको VT=V-U और 18। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब इसी तरह से विपरीत दिशा के लिए अगर हम देखें तो विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, तो विपरीत दिशा के लिए, तो विपरीत दिशा में भी बस के द्वारा चली गई दूरी वही होगी, यानी VT/60 होगी, लेकिन साइकिल के सापेक्ष अगर हम देखें तो ये V+U है, और लगने वाला जो समय है वो 6 मिनट का है। मिनट को हम यहाँ घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग दे देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा VT=V+U/6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए देखें, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो समीकरण 1 तो लेफ्ट में लेफ्ट से भाग देंगे, राइट में राइट से भाग देंगे, तो ये है VT/VT हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा V-U इंटू 18 ये हो जाएगा V+U इंटू 6। तो देखें क्या मिलेगा, VT से VT कैंसिल, 6 से भाग दे देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 हम 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3V-3U, और फिर ये हो जाएगा आपका V+U। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V+U=3V-3U। और याद रखे रहिएगा, आपसे यही पूछा जा रहा था कि कैपिटल T का मान कितना होगा, कैपिटल T की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो अब कैपिटल T की वैल्यू ज्ञात करने के लिए U का मान तो दिया है, अगर हम V का मान ज्ञात कर लेते हैं तो U और V का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो वैल्यू हमको निकल जाएगी। चले देखते हैं, हम -3U को बराबर के पहले लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3U + U=3V, और फिर भी इधर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब ये 3U + U यहाँ लिख देते हैं, 3U + U जो होगा यह 4U हो जाएगा, और 3V - V ये हो गया आपका 2V। अब देखते हैं, हम 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2U=V हो जाएगा। तो 2U का मान आपको दिया हुआ है, U की वैल्यू है 20, और ये हो जाएगा V, यानी V हो जाएगा 40 km/h।
तो आपसे ये भी पूछा जा रहा था कि बसें सड़क पर किस स्थिर चाल से चल रही थी। तो बसें सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। फिर आपसे ये पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि कितने मिनट के बाद, यानी कैपिटल टी का मान कितना होगा। कैपिटल टी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए कैपिटल टी की वैल्यू हम यहाँ ऊपर निकाल देते हैं। तो हमको u का मान मालूम है, v का मान मालूम है। हम u और v का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो कैपिटल T का मान निकल जाएगा। चलिए v की वैल्यू 40 हम लिख देंगे। u तथा v का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा कैपिटल T इक्वल टू v की वैल्यू है 40 माइनस u की वैल्यू है 20 और फिर ये है 18। तो अब ये हो गया 40t इक्वल टू 40 माइनस 20 हो जाएगा इंटू 18 हो गया। तो कैपिटल T की वैल्यू निकालेंगे 20 इंटू 18 अपॉन 40 हो जाएगा। तो 20 से इसको कट कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा और 2 से इसको कर देंगे 9 हो जाएगा। तो कैपिटल T की जो वैल्यू होगी ये 9 मिनट होगी। तो एक आंसर तो आपका यहाँ मिला और दूसरा आंसर आपका यहाँ मिला। पहले आपसे ये पूछा जा रहा था कि कैपिटल T का मान क्या होगा। कैपिटल T मतलब कितने मिनट के बाद, प्रत्येक कितने मिनट के बाद एक शहर से दूसरे शहर के तरफ बस चल रही है। तो प्रत्येक 9 मिनट के बाद एक शहर से दूसरे शहर के लिए बस चल रही है। और फिर आपसे पूछा जा रहा था कि बसें सड़क पर किस स्थिर चाल से चल रही हैं। तो ये बसें सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इन न्यूमेरिकल को, फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल जानना अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसलिए इन सब न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा आपको। तो ये आज जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।